जी हाँ, नीतीश कुमार के लिए आज है अग्नि परीक्षा का दिन। बिहार से एक एक अपडेट से आपको करा रहा है TV9 भारतवर्ष वाकिफ। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास, मेरे साथ करुणा शंकर भी मौजूद हैं। और आज बिहार की सियासत के लिए दरअसल बहुत बड़ा दिन है। नीतीश सरकार की आज बहुमत परीक्षा है, लेकिन इससे पहले रात भर बड़ा सियासी ड्रामा हुआ पटना के अंदर। आरजेडी और कांग्रेस अपने अपने विधायकों को होटल में ठहराए हुए हैं। बीजेपी विधायक डिप्टी सीएम के घर हैं, तो वहीं देर रात अचानक पुलिस तेजस्वी के आवास पर पहुंच गई, जिससे बवाल खड़ा हो गया। उधर जेडीयू विधायक संजीव सिंह के समर्थकों ने भी जमकर हंगामा किया है। यानी दोनों तरफ से यह पूरी कोशिश की जा रही है ताकि उनकी संख्या बल है वो कम ना हो। और ऐसे में अगर कोई विधायक नदारद है तो तुरंत ये सुनिश्चित करने की कोशिश कि ये हमारे साथ है या फिर नहीं, ये कहां पर है। इस बीच आपको बताया बड़ी खबर, बात बिहार की सियासत से जुड़ी इस वक्त की बहुत बड़ी खबर की। पहली खबर, आज नीतीश सरकार का फ्लो टेस्ट। दूसरी बड़ी खबर, स्पीकर के खिलाफ स्पीकर अवध बिहारी चौधरी के खिलाफ विश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा एनडीए खेमे की तरफ से। और तीसरी खबर, जेडीयू के सभी लापता विधायक लौट आए हैं। चौथी बड़ी खबर आप देखिए, तेजस्वी के साथ 3 विधायक नहीं है, ये कहीं ना कहीं आरजेडी के लिए चिंता की बात। पांचवी बड़ी खबर यह आ रही है कि अजीत शर्मा के घर कांग्रेस विधायक हैं। तो आप देखिए दोनों तरफ से जो संख्या बल है, क्योंकि 243 में से सुनिश्चित करना है जेडीयू सरकार को, एनडीए सरकार को, नीतीश कुमार को कि 122 का कम से कम संख्या बल उनके साथ हो। हालांकि दावा 128 का है। देखिए, राजद के लोग दिन में ही हसीन सपने देख रहे हैं, उनके सपने अधूरे रहेंगे। जो ख्वाब उन्होंने देखा है वो सब अधूरा रहेगा। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार बहुमत प्राप्त करेगी। अपनी फिक्र करे राजद और कांग्रेस, वो विधायकों को बांध कर रखे हुए हैं, हमारे विधायक प्रशिक्षण ले रहे हैं, ये अंतर है। नहीं, हम तो कम से कम कार्यशाला के नकली नाम से नहीं ले गए। हम तो अपने विधायकों, हम तो उनमें से नहीं जिनके यहाँ भोज में लोग नहीं पहुंचे। हमारे सारे विधायक, महागठबंधन दल के सारे नेता हैं, सब मेरे साथ खड़े हैं। ऐसी एकजुटता है, और वो एकजुटता सिर्फ मैं इसलिए तो आपको संदेश मैंने सर्वोच्च न्यायालय के इस जजमेंट को आपके सामने रखने का उद्देश्य एकमात्र था। आप लोग कुछ भी इसका इंटरप्रिटेशन करें। सरकार को अविश्वास प्रस्ताव स्पीकर पर पास कराने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के अनुसार 122 सदस्य चाहिए। हम उनको शुभकामनाएं देते हैं। तो देखिए, दोनों तरफ से पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बयान देने की कोशिश हो रही है। अग्नि परीक्षा का दिन है। नीतीश कुमार के लिए कौन विधायक पाला बदलता है, यह देखने वाली बात होगी, क्योंकि इसके आसार भी अभी तक जताए जा रहे हैं। तेजस्वी आवास पर आरजेडी के 3 विधायक नहीं हैं। चेतन आनंद, नीलम देवी तेजस्वी आवास पर नहीं है इस वक्त। हरिशंकर यादव भी तेजस्वी यादव के आवास पर नहीं है। और ये खबर चिंताजनक मानी जा रही है आरजेडी के खेमे के लिए। आज सुबह चेतन आनंद तेजस्वी के घर से निकले और देखिए एक और बड़ी खबर आ रही है जेडीयू खेमे से। होटल चाणक्य में जेडीयू विधायकों की बैठक हुई है। जेडीयू के लगभग सभी विधायक बैठक में पहुंचे। ये सुकून देने वाली खबर, जेडीयू खेमे के लिए लापता जेडीयू विधायक संजीव सिंह भी पहुंच रहे हैं पटना। दरअसल खबर यह आई कि वो नाराज चल रहे थे और उसके बाद पुलिस ने डिटेन किया और अब उन्हें पटना लाया जा रहा है। लापता विधायक सुदर्शन भी होटल पहुंच गए। यानी कि जेडीयू खेमे के लिए कम से कम ये राहत भरी खबर है कि उसके सभी विधायक अब मौजूद हैं। तो देखिए, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और जेडीयू खेमे से इस वक्त जो खबर है वो आपके सामने। कारण था कि का पारिवारिक मामला था, कहीं शादी था, कहीं कोई बीमार थे, कोई नाराजगी नहीं। सारे लोग आ गए हैं, सभी लोग आ गए। आप कॉन्फिडेंट? क्या
रुपेश कुमार हमारे संवाददाता जो विधायक वहां पर पहुंचे हैं उनसे बात करने की कर रहे हैं कोशिश। हमारे विधायक हुई है, उसी का परिणाम है कि उनका जो मिशन है खत्म हो गया। Clearly said that the RJD tried to break their MLS, but everybody is standing रुपेश कुमार हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। रुपेश, जरा बताइए इस वक्त क्या हो रहा है पटना में? दोनों तरफ से गजब की खेमेबंदी हमें नजर आ रही है, लेकिन जेडीयू के खेमे से जेडीयू के लिए अच्छी खबरें आ रही हैं। जितने विधायक लापता बताए जा रहे थे सब लौट आए हैं क्या? देखिए, खेमेबंदी हुई, कीलेबंदी हुई और सभी दलों ने ये माना कि उनका दुर्ग जो है वो अभेद्य है, वो अजेय है और वो अपराजेय हैं। लेकिन 24 घंटे पहले तक जो जेडीयू को लग रहा था कि उनके 5 विधायक नदारद हैं, कुछ घंटे बाद 4 विधायक, फिर 3 विधायक, फिर 2 विधायक, आखिर में जो डॉक्टर संजीव जो झारखंड की तरफ थे, झारखंड और बिहार के बॉर्डर पर उनको वहाँ से आ रहे हैं या लाया जा रहा है, ये कह सकते हैं कि उनको लाया जा रहा है। लेकिन अब बस कुछ ही मिनटों का, अब घंटों का नहीं मिनटों का खेल इसलिए कहेंगे क्योंकि तेजस्वी यादव ने कहा था कि खेल होगा। ये खेल पटाछेप हो जाएगा कुछ ही मिनटों में, लेकिन अब तो लग रहा है कि जो खेल करना चाहते थे कहीं उन्हीं के साथ खेल तो नहीं हो गया है, क्योंकि उनके 3 विधायक नदारद हैं। जेडीयू खेमे के तमाम विधायक ऑल 45 सब पहुंच गए हैं। और अभी पूर्व मंत्री लेसी सिंह से मेरी बातचीत हो रही थी, वो कह रही हैं, उनका दावा है कि सिर्फ मेरे ही 45 नहीं बल्कि सभी 128 विधायक उनके साथ हैं और फ्लोर टेस्ट में 128 बताइए, बहुमत है 122 का दावा किया जा रहा है, 128 का बनाने के वक्त। जो जिस तरीके से कल आरजेडी के प्रवक्ता मनोज झा कह रहे थे, नियम कानून का हवाला दे रहे थे, तो मैं बता रहा हूँ वही कानून का हवाला। उन्होंने आधा ज्ञान दिया। नेबान रेबिया एंड अनदर वर्सेस डिप्टी स्पीकर एंड अदर्स ऑन 13 जुलाई 2016 माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्धारित किया है, उस अवधि के दौरान जब स्पीकर को हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन हो तो स्पीकर स्वयं अध्यक्षता नहीं कर सकते, स्वयं वोट भी नहीं डाल सकते जब तक रिजोल्यूशन के पक्ष और विपक्ष में वोट न पड़ा हो। डिप्टी स्पीकर अध्यक्षता करेंगे तो कैसे आपने कह दिया? ये कह रहे थे कई विधायक मिसिंग है, मीटिंग में नहीं आए थे, वो सारे आ गए। और हमारे साथ इस वक्त तमाम खास मेहमान मौजूद हैं, जल्दी से उनका रुख करते हैं। कुंतल कृष्णा प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ हैं, डॉक्टर जयंत जिज्ञासु प्रवक्ता आरजेडी के हमारे साथ जुड़ रहे हैं, ज्योति सिंह प्रवक्ता कांग्रेस की हमारे साथ मौजूद हैं, अवधेश कुमार वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। लेकिन सबसे पहले जिज्ञासु जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। तेजस्वी यादव ने कहा था खेल होगा, अभी खेल बाकी है, लेकिन यहां तो खेल आरजेडी के खेमे में होता हुआ नजर आ रहा है। 3 विधायक लापता हैं, जेडीयू वाले सारे पहुंच गए, हो क्या रहा है ये? नहीं, देखिए ये नीतीश कुमार की बौखलाहट और घबराहट का नतीजा है कि जैसे खत्म होने से पहले वो भकभकाहट और भवक होती है, वही रात में दिखाई पड़ रहा था। हम तो यही जानते हैं कि फ्लोर पर संख्या बल दिखाई पड़ना चाहिए और आज जो उनका शक्ति परीक्षण है वो विश्वास अर्जित करें, ये तो उनका दायित्व, वही कॉन्फिडेंस मोशन लेके आ रहे हैं। हमारा तो उसमें कुछ नहीं। हमारे नेता तो लगातार यही कह रहे हैं कि भाई किसी को जबरन इधर से उधर जो कराने की साजिश करने में माहिर नीतीश कुमार जी हैं, वह खेल हम रोकेंगे। अरे जमहूरियत वो तर्ज हुकूमत है कि जिसमें बंदों को गिना करते हैं, तोला नहीं करते, तो गिन लिया जाएगा वहां विधानसभा के अंदर। अब इसमें कौन सी ऐसी बात है जिसको लेकर नीतीश जी पुलिसिया राज कायम कर रहे थे रात में? हम आपसे कहें कि आज का तीक्ष्ण शर विधृत क्षिप्र प्रकर वेग प्रखर शतशैल संवरणशील नील नवगर्जित स्वर प्रतिपल परिवर्तित व्यूह भेद कौशल समूह होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन। तो तेजस्वी जी रात के अंधेरे में थोड़े सियासत करते हैं, दिन के उजाले में दुनिया को देखने दीजिए, सब कुछ आपके सामने क्लियर। अरे भाई, जय तो तभी होगी ना जब आपके पास नंबर्स होंगे। उधर 128 की बात की जा रही है, इधर 115 है, फिर भी आप लोग खेला होने की बात कर रहे हैं। कहां से तोड़ लेंगे, क्या कर लेंगे, इसका जवाब आपने दिया नहीं।
करुणा। बिल्कुल बिल्कुल आएंगे आपके पास जिज्ञासु जी, फिर से आपके पास आएंगे, क्योंकि अभी जो नजर आ रहा है वो तो ये है कि खबर आ रही कि आरजेडी के जो 3 विधायक हैं वो ही लापता, उनका भी पता नहीं है। अब देखिए हमारे साथ पंकज झा जुड़ गए हैं जो कि हमारे रोविंग एडिटर हैं। पंकज जी, होता हुआ क्या नजर आ रहा है, क्योंकि विपक्ष तो बोल रहा था कि खेल होगा, लेकिन अब खबर आ रही है कि आरजेडी के ही 3 जो विधायक हैं उनका पता नहीं है। चेतन आनंद जिन्होंने कल जमकर हंगामा किया वो भी इन 3 विधायकों में शामिल है। जी हाँ बिल्कुल, और आरजेडी कैंप का खुद तेजस्वी यादव का जो दावा था 28 जनवरी को उन्होंने कहा था कि कम से कम अब तो खेला हमारी तरफ से शुरू होगा। उनके घर पे विधायकों को रखा गया था, लेकिन वहाँ से चेतन आनंद पुलिस की टीम के साथ चले गए। इसके अलावा जो बाहुबली नेता है आनंद सिंह, उनकी पत्नी नीलम और साथ ही हरिशंकर यादव, ये 3 विधायक जो हैं, चेतन तो ऑलरेडी पाला बदल चुके हैं, 2 मिसिंग हैं। यानी जो दावा किया जा रहा था आरजेडी की तरफ से, ऐसा लग रहा है कि आरजेडी के कैंप में ही एक तरीके से सेंध लगती हुई नजर आ रही है फिलहाल। और जेडीयू की तरफ से जो 5 विधायकों के मिसिंग होने की बात कही जा रही थी, घर को संभाल लिया गया है, ऐसा अभी लग रहा है जहां हम विधानसभा के अंदर हैं। बिल्कुल, ज्योति सिंह प्रवक्ता कांग्रेस के हमारे साथ मौजूद हैं और आरजेडी के विधायक, इस वक्त हमें जानकारी मिल रही है कि तेजस्वी यादव के घर से बाहर निकल रहे हैं। वो तस्वीरें हम आपको अब दिखाएंगे। थोड़ी देर पहले देखिए हमने आपको जेडीयू के खेमे से खबर दिखाई। जेडीयू विधायक दल की बैठक जो थी वो खत्म हो गई, सारे विधायक बाहर निकले और जोर शोर से ये दावा किया गया कि हमारी जो संख्या बल है वो पूरी तरह से इंटैक्ट है। यानी जितने विधायक लापता या नहीं मिल रहे हैं, बताए जा रहे थे, सब के सब हमारे साथ हैं। अब दूसरा खेमा यानी तेजस्वी यादव का खेमा, वहां पर कैसी हलचल है ये तस्वीरें आप देखिए बयां कर रही हैं, क्योंकि तेजस्वी यादव के घर में ही मौजूद थे सारे आरजेडी विधायक। आपने तस्वीरें देखी होंगी, कभी कोई गिटार बजा रहा है, कभी कोई गाने सुना रहा है, कभी कोई क्रिकेट खेल रहा है। लेकिन इस पूरी कवायद के जरिए कोशिश ये की गई कि सभी विधायकों को इंटैक्ट रखा जाए, लेकिन उसके बावजूद ज्योति सिंह जी 3 विधायक लापता हो गए। बिल्कुल कोई लापता नहीं हुए हैं। मुझे तो, हम लोग तो उनके भारतीय जनता पार्टी के जो वक्तव्य जो इसके पहले जब बोलते रहे, हम लोग उनके आधार पर, और जो जनमानस जो 13-14 करोड़ जो बिहार की जो जनता है उसकी मंशा के हिसाब से सोच रहे हैं कि ये इस बार जो है सो इन लोग सारे विधायक जो है सो भारतीय जनता पार्टी एनडीए को हराएगी। अनुच्छेद 179 के हिसाब से जो बातें होगी विधानसभा में, वो बातें होगी स्पीकर और इसके मामले में, और जब राज्यपाल का अभिभाषण होगा उसके बाद ये बातें आएंगी। लेकिन जहां तक आप बात कर रहे हैं, हम लोग किसकी बात करते हैं? यही भारतीय जनता पार्टी की जो महिला भागीरथी देवी थी, जो नीतीश कुमार के बारे में क्या क्या बोलती थी कि इनका दिमाग खराब हो गया, संतुलन बिगड़ गया। तो हमें लगता है कि अगर वैसा बोलती थी तो वो वोट उनके अगेंस्ट करेगी अगर वो आ गए हैं तो। हम भारतीय जनता पार्टी का जो अध्यक्ष है, जो अभी मुख्यमंत्री बना है, जो बोला हम पगड़ी बांधे हुए जब तक नीतीश को उठा कर नहीं फेंकेंगे तब तक हम नहीं खोलेंगे, तो हम उस आधार पर बोल रहे हैं। यानी ज्योति सिंह जी, आपको इस बात की पूरी उम्मीद है कि जो खेला है वो फ्लो टेस्ट के दौरान अंदर हो सकता है, सदन के अंदर जब विधानसभा की कार्रवाई होगी। कुछ और तस्वीरें आ रही हैं, वो तस्वीरें दिखाते हैं। फ्लो टेस्ट से पहले कांग्रेस विधायकों की बैठक अजीत शर्मा के आवास पर यह बैठक हुई है। अजीत शर्मा के आवास से एक साथ जाएंगे विधानसभा। तो देखिए यह कंफर्म किया जा रहा है, इंश्योर किया जा रहा है कि अब सीधे जहां बैठक हो रही है उसके बाद विधानसभा का रुख किया जाए। सभी विधायकों के साथ संख्या बल अब इंटैक्ट है, एक साथ एक बस से पहुंचेंगे विधानसभा। और रुपेश इस वक्त हमारे साथ जुड़े। रुपेश, क्या हो रहा है? क्योंकि खबर यह आ रही है कि जो कांग्रेसी खेमा है उसकी बैठक हो रही है। देखिए, बिल्कुल कांग्रेसी खेमे की बैठक जो पूर्व सीएलपी हैं अजीत शर्मा, उनके आवास पर हुई है। और वहां पर अजीत शर्मा ने खुद वो कॉपी दिखाई है जो व्हिप पे जो हस्ताक्षर होता है, सभी 19 विधायकों के हस्ताक्षर वाले व्हिप की कॉपी सीएलपी जो शकील अहमद खान हैं उन्होंने दिखलाई है कि हमारे सारे विधायक उनके साथ हैं। जेडीयू का भी दावा है कि उनके सारे विधायक उनके साथ आ गए हैं, जो गायब थे वो भी उनके पास आ गए हैं। बीजेपी का दावा है सभी उनके साथ हैं। आरजेडी ये दावा कर रही है कि उनके पास बहुमत है,
वो बहुमत का जुगाड़ कर लेंगे और नीतीश की सरकार गिर जाएगी। ये सिर्फ दावा है, लेकिन जो खबर है कि 3 विधायक नहीं हैं, 2 विधायक पहले से उनके आवास के अंदर नहीं थे, एक चेतन आनंद थे, वो अहले सुबह वहाँ से निकल गए हैं और आरजेडी के विधायक देखे यहाँ पर पहुँचने लगे हैं। और यहाँ पर राहुल तिवारी जो शिवानंद तिवारी के पुत्र हैं और राहुल तिवारी आरजेडी के विधायक, और सबका नीतीश कुमार भी थोड़ी देर में यहाँ पहुँचने वाले हैं। श्रवण कुमार और विजय कुमार चौधरी को आप देख सकते हैं, उनके बगल में विजय सिंह जो जेडीयू के एमएलए हैं, और ये तमाम लोग देखिए बुके लेकर के यहाँ पर तैयार खड़े हुए हैं कि कब मुख्यमंत्री के अपने आवास से निकलने का वक्त हो गया है। लेसी सिंह भी वहाँ पे पहुँच गई हैं, जेडीयू के विधायक भी यहाँ पहुँच गए हैं। शालिनी मिश्रा जिनको शुरू में बताया जा रहा था, अगर इधर से दिखलाएंगे तो यहाँ शालिनी मिश्रा भी आपको दिखेंगी लेसी सिंह के बगल में, और उसके बगल में रीना कामत हैं, वो आपको दिख रही होंगी। तो ये जेडीयू का जो अच्छा रुपेश एक बात बताइए, और उसके बाद हमारे जो बीजेपी से मेहमान जुड़े उनका रुख करेंगे। कांग्रेस की तरफ से ये विश्वास जताया जा रहा है कि भले उनके खेमे के अभी 3 विधायक नहीं है, जो आरजेडी के 3 विधायक लापता बताए जा रहे हैं, वो ये विश्वास जता रहे हैं कि जब फ्लोर टेस्ट होगा उस दौरान खेला हो सकता है, उस दौरान जो सत्ता पक्ष के खेमे के विधायक है वो क्रॉस वोट कर सकते हैं। क्या ऐसा हो सकता है? ऐसी नाराजगी सामने आ सकती है? अब देखिए, तेजस्वी यादव जिस दिन सरकार गिरी उनकी, उसी दिन से वो कह रहे हैं कि खेल होगा, खेल अभी बाकी है। कुछ बयान तो राजनेता इस वजह से देते हैं कि ताकि अपने कार्यकर्ताओं में, अपने विधायकों में, अपने समर्थकों में जोश भर सकें, वो पस्त न पड़ जाएं, क्योंकि वो सत्ता से बेदखल हो गए तो उनके विधायक, उनके नेता पस्त न हो जाएं, लिहाजा। लेकिन ये कोशिश जरूर हुई है। अब फ्लोर के अंदर क्या जेडीयू के विधायकों को मना लिया गया है? कहा गया कि बीमा भारती को कहा गया है कि आपको बिल्कुल ये बहुत महत्वपूर्ण है, देखना होगा कि फ्लोर टेस्ट में क्या होता है। कुंतल कृष्ण हमारे साथ मौजूद है भारतीय जनता पार्टी से। सरकार का जो पक्ष है कुंतल कृष्ण जी, 128 का दावा किया जा रहा है, फिर भी बीजेपी का इतना खौफ क्यों है विरोधी पक्ष में, आरजेडी के खेमे में? अब तो 3 विधायकों के लापता होने की खबर भी सामने आ रही है। मतलब चाहते क्या हैं आप लोग? 122 बहुमत का आंकड़ा है, 128 आपके पास है, उसके बावजूद भी तोड़ने की कोशिश हो रही है क्या? अब्बास जी, कल हमारे बड़े भाई मनोज झा जी ने जो बात कही थी जी, मैं उसी बात पे, और आज जो राष्ट्रीय जनता दल के साथी जिस बात को कह रहे हैं कि लोकतंत्र की जीत होगी, मैं आपके टेलीविजन चैनल पे आप लोगों के सामने इस बात का ऐलान करता हूं कि हमारे पास 128 हमारे साथी हैं और फ्लोर ऑफ द हाउस पे हमारे पक्ष में 128 से ज्यादा लोग मतदान करेंगे। मैं बिल्कुल ऐलानिया कह रहा हूं, आज फ्लोर ऑफ द हाउस पे हमारे पक्ष में 128 मतों से ज्यादा की गिनती होगी, क्योंकि लोकतंत्र को जीतना है, बिहार को जीतना है। तो लोकतंत्र कब जीतेगा? मतलब 128 से ज्यादा कितना संख्या बल हो जाएगा फिर लोकतंत्र जीत जाएगा? बिहार में लोकतंत्र तो जीत ही रहा है। हाँ, जो व्यक्ति और जो दल अपने लोगों को कैद करके रखते हैं, अपहरण करके रखते हैं, उनके साथ कैसे उनके लोग रहेंगे? ठीक है। राष्ट्रीय जनता दल और तेजस्वी यादव ने अपने विधायकों को कैद करके रखा था, ठीक है, करके रखा था। ठीक है कुंतल कृष्णा जी, जरा सुन लेते हैं, कुछ बयान लगातार सामने आ रहे हैं। जेडीयू आरजेडी के प्रवक्ता क्या बोल रहे हैं, लेकिन एक और बयान आ रहा है। जीते हुए हैं, खेला होने वाला है। गेम वाला खेला में तो वो फेल रहे, और इस खेला में वो पॉलिटिकल खेला में भी फेल हो गए। किस तरह का खेला करना चाह रहे हैं? ठीक है मैडम, विधायकों को पकड़ के लाना पड़ रहा है, हासिल कर दीजिए एक एक करके। ये पहले कौन बोला कि संख्या बल कम है? बिल्कुल नहीं, संख्या बल हम लोग का 128 जो था 128 पूरा का पूरा है, कोई टेंशन का बात नहीं। और जहाँ तक बहुमत साबित करने का बात है तो पूर्ण रूप से हम लोग बहुमत साबित करेंगे, इसमें कहीं से कोई की बात कर रहे हैं। खेला अरे सारा खेला उनका गायब हो गया, खेला खेला करते करते खेला चला गया, खेला करने का आपको है खेला। विधायक नहीं पहुंचे थे नवादा में, एक नहीं देखिए, कोई ऐसा विधायक न था जो नहीं पहुंचा था। देखिए, किसी व्यक्तिगत कारण के वश से कोई विधायक नहीं थे, कोई की विधायक नहीं थे, लेकिन जितने भी हमारे आला गार्जियन है सबसे सब संपर्क में थे। और जब सही समय पे, आज हम लोग को 10 बजे आना था, 11 बजे आना था, सब कोई आया। एसपी को लाना पड़ रहा है? ना नहीं, बिल्कुल गलत बात है। देखिए, आप लोग खाली मीडिया वाले भ्रमक बात फैला रहे हैं कि एसपी को लाना पड़ रहा है, डीएम को लाना पड़ रहा है। बिल्कुल सभी विधायक आ गए हैं, कोई विधायक हमारे गायब नहीं है। अपनी बातों तो आप देखिए, एनडीए खेमे की तरफ से तंज कसा गया और कुछ और बयान आ रहे हैं, सुन लेते हैं। बिल्कुल, कुछ विधायक आपके मिसिंग थे, सभी आ तो ये तस्वीरें आपके सामने है बिहार विधानसभा की। लगातार जो
विधायक है वो पहुंच रहे, चाहे आरजेडी खेमे के हो, जेडीयू खेमे के हो, बीजेपी खेमे के हो, लगातार अब विधायकों का पहुंचना जारी है। और इसके बाद जो फ्लोर टेस्ट की बारी है वो होगी। हालांकि सबसे पहले राज्यपाल का भाषण होगा और उसके बाद क्योंकि जो अविश्वास है वो भी जताया गया है स्पीकर के खिलाफ, अवध बिहारी चौधरी जो कि स्पीकर हैं, तो उन्हें हटाने की पहले मांग की जाएगी और उसके बाद फ्लोर टेस्ट की कार्रवाई होगी। तो ये देखिए तस्वीर आपके सामने, बस के जरिए ये पीछे, और बस के जरिए जो विधायक है वो पहुंच रहे हैं। अवधेश कुमार हमारे साथ, अवधेश कुमार वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं। अवधेश कुमार जी, क्या लग रहा है, एक तरफ जो विपक्ष है उसे अभी विश्वास है, भले ही उसके पास अभी संख्या बल कम हो, लेकिन आपके पास आएंगे। पंकज जी आपके पास हम रुक कर रहे हैं, ओवर टू यू। खाली है यार। अवधेश जी, आप अपना रिएक्शन दे सकते हैं। क्या आपको लग रहा है क्या होने वाला है? देखिए, फ्लोर टेस्ट में तो बिल्कुल क्लियर है, सारे विधायक एनडीए के साथ हैं, एक आगे पीछे हो सकता है लेकिन उसमें कोई दो मत नहीं। लेकिन सबसे पहले तो वहाँ स्पीकर को लेके अभी हंगामा होना है, क्योंकि स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश है। स्पीकर कह रहे हैं कि भैया हमको तो 2 दिन पहले ही मिला है अवध बिहारी चौधरी, मैं तो इसका अभी इस पर कोई वोटिंग नहीं कराऊंगा, मैं तो बहुमत परीक्षण जो सरकार का है उसको कराऊंगा। जो डिप्टी स्पीकर है देवेश चंद्र ठाकुर, वो कह रहे हैं कि उन पर अविश्वास प्रस्ताव है तो मुझे सदन चलाना है। 128 का दावा है। यहाँ पर नीतीश कुमार हाथ जोड़ते हुए यहाँ पहुंचे हैं, आपको बताऊं, और ये आज बहुत बड़ा दिन है क्योंकि जिस तरीके से वो एनडीए के साथ आए हैं और इस तरीके से आप देखिए कि ये विधानसभा की सीढ़ियों पर चढ़ते हुए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, वो जिधर भी जाते हैं, चाहे वो जेडीयू की माफ करिए बीजेपी की तरफ जाएं या फिर आरजेडी की, मुख्यमंत्री वही रहते हैं। और इस बार वो बीजेपी के साथ ये कहकर आए कि बीच में वो इधर उधर चले गए थे, अब सदैव यहीं रहेंगे। ये नीतीश कुमार को देखिए आप, सीढ़ियों पर, विधानसभा की सीढ़ियों पर धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए, अभिवादन करते हुए, हाथ जोड़कर सभी विधायकों का। और जिस तरीके से रात भर मैनेजमेंट किया गया है, जो जेडीयू के 6 विधायकों के बारे में कहा जा रहा था कि वो मिसिंग हैं, वो जेडीयू के केंद्रीय नेतृत्व के संपर्क में नहीं हैं, उन सबको समझा बुझाकर मना लिया गया है। 128 विधायक, जिसमें कि जीतन मांझी की पार्टी के 4, एक निर्दलीय और कि उनके पास देखिए एक बार फिर से नीतीश कुमार ने यहाँ पर वेव किया है, हाथ जोड़कर सबका अभिवादन स्वीकार किया है, सबको वेव भी कर रहे हैं। यहाँ पर बहुत आश्वस्त दिख रहे हैं, चेहरे का जो भाव है, जो मुस्कुराहट है, और उनके आसपास जो जेडीयू के विधायक और जो मंत्री हैं वो जिस तरीके से वो वेव कर रहे हैं, जिस तरीके से। अब ये देखिए, ये बीजेपी के तमाम विधायक यहाँ पर एक साथ यहाँ पर पहुंचे हैं। बीजेपी के विधायक यहाँ पर पहुंचे थे, एक मिनट, यहाँ पर बस से पहुंचे थे, विधायक एक साथ यहाँ पर पहुंचे हैं। बस से पहुंचने के बाद से ये सम्राट चौधरी भी यहाँ पर हैं, दोनों उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा हो या फिर जिनको कहा जा रहा था कि वो गायब हैं। आ रहा है बच्चा का बच्चे को खिलौना मिल गया। तो ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। सम्राट चौधरी, डिप्टी सीएम को भी आपने देखा, नीतीश कुमार पहुंच चुके हैं और विक्ट्री साइन दिखाया जा रहा है। अवधेश जी, विक्ट्री साइन दिखाया जा रहा है, तो क्या ये माना जाए कि जो सत्ता पक्ष है एनडीए वो पूरी तरह से इंश्योर है, फिक्रमंद है कि नहीं हम ही जीतने वाले? सारे विधायक पहुंच गए आप लोग, हम जीतेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये बीजेपी के जितने विधायक हैं, बीजेपी के सारे विधायक यहाँ पर एक साथ पहुंचे हैं। और कुछ को कहा जा रहा था कि कुछ विधायक, पीछे भी देखिए जितने विधायक हैं यहाँ पर, और पूर्व मंत्री यहाँ पर प्रमोद दिखेंगे, और यहाँ देखिए नीतीश मिश्रा भी यहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ पर श्रेयसी सिंह मौजूद हैं, यहाँ पर मंगल पांडे जी हैं। ये बताइए क्या खेल होगा? बहुमत से बहुत अधिक संख्या है हम लोगों के पास। आपके कुछ विधायक गायब भी हैं मंगल जी, आपके कुछ विधायक सब दिखाई पड़ रहे। ऑपरेशन लोटस चल गया। ये जीवेश मिश्रा जी, आपके कुछ विधायक नदारद भी हैं। रामचंद्र की जय। अरे नीतीश कुमार की जय होगी कि छह, ये तो बताइए। ये 100% जय ही जय। विधायक आपके गायब हैं, कितने विधायक? 100% विधायक। रथी देवी कहाँ हैं? रथी देवी नहीं दिख रही हैं। जय श्री राम। तो देखिए यहाँ पर जो कई विधायक जो हैं ये भगवा धारण करके आए हैं। क्या जय श्री राम का नारा? बिल्कुल बिल्कुल
जय श्री राम हो गया काम। अच्छा। उनका सारा ऑपरेशन हम लोगों ने धराशायी कर दिया। वो जो ऑपरेशन करना चाहते थे वो सारा ऑपरेशन ध्वस्त हो गया। हो गया काम। अब ये देखिए, अब आरजेडी का खेमा यहाँ पहुँच रहा है। आरजेडी के विधायक यहाँ पर पहुँचना शुरू हो गए हैं। ये आरजेडी का जो खेमा है, आरजेडी के विधायक हैं, उनके साथ लेफ्ट पार्टियों के भी विधायक हैं। जितेंद्र जी हैं, क्या हाल है? खेला होगा या खेला फेल होगा खेल होगा। कुमार सर्वजीत जी हैं। कुमार सर्वजीत जी, आपकी तबीयत नासाज थी, लगा कि आप नाराज हैं, गायब हैं। दलित का बेटा बड़ा ईमानदार होता है। और एक चीज मैं बता देता हूँ, इस धरती पर कोई ऐसा व्यक्ति पैदा नहीं लिया जो किसी दलित को खरीद सकता है। तो खेल होगा या आपको लगता है अब खेल समाप्त हो गया? खेला बिहार के युवाओं के लिए होगा, खेला बिहार के पिछड़ों के लिए। यहाँ का खेल समाप्त हो गया, पिछड़ों के लिए होगा, खेला बिहार के दलितों के लिए। यहाँ खेल नहीं होगा। देखिए, आप कह रहे हैं कि युवाओं के साथ होगा, दलितों के साथ खेल होगा। अब जो है फ्लोर टेस्ट पे जो दावा आरजेडी खेमा जो ये दावा कर रहा था कि यहाँ पे खेल होगा, अब वो दावा इसके साथ ही समाप्त हो गया है। लेकिन एक एक करके देखिए, विजय मंडल जी, विजय जी, नाराज थे आप? नाराज किससे नाराज? आपने कहा कि हमको खरीदने की कोशिश आपको हुई थी। एक नटवर लाल हमको खरीद सकते हैं? आपने कहा था कि कोशिश हो रही थी आपको। वक्त बताएगा। नटवर लाल हम लोग को खरीद सकते हैं? कितने विधायक आपके गायब हैं? कितने विधायक? एक विधायक, सभी विधायक हमारे। हरिशंकर यादव कहाँ हैं? हरिशंकर यादव हमारे साथ थे। कहाँ हैं? हमारे यहाँ आएंगे, हमारे साथ नहीं। तो देखिए, ये दावे भी हो रहे हैं। कुछ विधायक जिनकी तबीयत नासाज है, वो गाड़ी तेजस्वी यादव ने जो कहा था, बच्चे को खिलौना मिल गया है, बच्चे के लिए खिलौना लाए हैं। लोग दावे कर रहे हैं। देखिए, यहाँ पर आरजेडी की महिला विधायक जो हैं वो यहाँ पर पहुंची हैं। आरजेडी की कई महिला विधायक यहाँ पर पहुंची हैं। और देखिए, राजद के विधायक हैं और उसी के साथ कुछ बीजेपी के जो विधायक छूट गए थे। गडमगड की स्थिति यहाँ पर। लेकिन जो दावा कल हो रहा था और जितने दमदार तरीके से दावा जो खेल का हो रहा था, अब उसमें कुछ कमी आई है। और ये देखिए, जीतन राम मांझी जी, बहुत जिनके ऊपर दारोमदार था, 4 विधायक। देखिए, नित्यानंद राय लेकर पहुंचे हैं जीतन राम मांझी को। ये बहुत महत्वपूर्ण है। केंद्रीय मंत्री सांसद, लेकिन नित्यानंद राय जीतन राम मांझी को लेकर के पहुंचे हैं। तस्वीर जरा देखिए, नित्यानंद राय, जीतन राम मांझी पे कितनी नजरें टिकी हुई थी। भारतीय जनता पार्टी या एनडीए को शंका थी, ये सुबह थी। देखिए, नित्यानंद राय निकल रहे हैं और आगे उसी गाड़ी में जीतन राम मांझी बैठे हुए हैं। जीतन राम मांझी का विधायक अनिल सिंह, जीतन राम मांझी के 4 विधायक हैं, एक विधायक अनिल सिंह के साथ जीतन राम मांझी। और बहुत महत्वपूर्ण है, ये बताना बहुत महत्वपूर्ण है कि जीतन राम मांझी, यहाँ देखिए नित्यानंद राय बोल रहे हैं जीतन राम मांझी को कि उधर घूम करके और वेव करिए, विक्ट्री की शाइन दीजिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है इस वक्त ये तस्वीर कि वो नित्यानंद राय जो कल 12 बजे रात को, आधी रात को जीतन राम मांझी के पास गए थे। ये लगा था कि क्या जीतन राम मांझी की नाव फिर डोल रही है, क्या जीतन राम मांझी फिर बदल सकती हैं। देखिए, मांझी की एक विधायक फिर यहाँ से जा रही हैं। मांझी की जो समधन हैं वो हम के विधायक, यानी कि हम के जो 4 विधायक हैं, नित्यानंद राय, केंद्रीय मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, सांसद, वो जीतन राम मांझी को यहाँ पर लेकर पहुँचे हैं। सियासत में तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं और ये सियासत ही कह रही है कि सबने अपनी किला और अपने विधायकों को बचाने के लिए क्या क्या जुगत नहीं किया है, और वो जुगत तस्वीरों में दिख रही है। नित्यानंद राय आधी रात को जीतन राम मांझी के पास गए और उसके बाद से आज जीतन राम मांझी को अपने साथ अपनी गाड़ी में बिठा करके और उनके विधायकों को साथ लेकर के नित्यानंद राय यहाँ पे पहुँचे हैं। और वक्त हो चला है, तमाम जो विधायक हैं, बिल्कुल रूपेश, हमारे संवाददाता इस वक्त की अहम खबर दे रहे हैं। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय
हम के अध्यक्ष जीतन राम मांझी को अपनी कार में लेकर विधानसभा पहुंचे हैं। यानी इसका सीधा मतलब क्या है? सीधा मतलब यह है कि एचएएम के 4 विधायक एनडीए के साथ पूरी तरह से इंटैक्ट हैं। लेकिन अवधेश जी, जो अभी थोड़ी देर पहले जिक्र हो रहा था, जिसका जिक्र नीरज कुमार ने किया कि स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा और उन्हें कुर्सी छोड़नी होगी और डिप्टी स्पीकर जो हैं वो फ्लोर टेस्ट में विधानसभा की अध्यक्षता करेंगे। क्या ऐसा होता देखते हैं आप? देखिए, ये एक समस्या पैदा हो गई है, क्योंकि जब नीतीश कुमार जी ने पहले पाला बदला था तो उस समय के जो स्पीकर थे, जो अभी डिप्टी सीएम बनाए गए, उनके साथ विजय कुमार सिन्हा ने बिना देर लगाए त्यागपत्र दे दिया था। तो बिहार में एक परंपरा उन्होंने कायम की थी। इस बार इन्होंने त्यागपत्र नहीं दिया है और अड़े हुए हैं। 14 दिन के अंदर फ्लोर टेस्ट कराना होता है विश्वास प्रस्ताव पर। 28 को जो है अवधेश जी, आपको फिर से रोकना पड़ रहा है क्योंकि इस वक्त विधानसभा के बाहर बहुत कुछ हो रहा है। रुपेश, क्या जानकारी आपके पास? देखिए, तेजस्वी यादव यहां पर पहुंच गए हैं। तेजस्वी यादव को आप देखिए, तेजस्वी यादव जिन्होंने कहा था कि खेल होगा, तेजस्वी यादव अपने भाई तेज प्रताप यादव के साथ यहां पर पहुंचे हैं। तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव एक ही गाड़ी में पहुंचे हैं। हालांकि उनके तमाम विधायक जो हैं, अब देखना है यहां पर बॉडी लैंग्वेज क्या होता है। जिस तरीके से नीतीश कुमार थे, जीतन राम मांझी ने जिस तरह से वेव किया था, विक्ट्री साइन दिखलाया था, दोनों भाई चुपचाप अंदर चले जाते हैं या फिर यहाँ अभिवादन स्वीकार करते हैं। और क्या उनका देखिए, नमस्कार किया है, वेव किया है तेजस्वी यादव ने, जो 28 के अहले सुबह तक उप मुख्यमंत्री थे, लेकिन अब उनको विपक्ष की कुर्सी पर बैठना पड़ेगा। विपक्ष की तरफ ट्रेजरी बेंच से विपक्ष की तरफ नेता प्रतिपक्ष होंगे। लेकिन एक और अहम बात है कि आरजेडी के जिस विधायक को, हरिशंकर यादव को, कहा जा रहा था कि वो नाराज हैं, वो नहीं पहुंचे हैं, हरिशंकर यादव अभी यहां पर पहुंच गए हैं। यानी कि आरजेडी खेमे से जिन 3 विधायकों के नदारद होने की बात कही जा रही थी, चेतन आनंद अभी तक नहीं पहुंचे हैं, नीलम देवी अभी तक नहीं। ठीक है रुपेश, मैं आता हूं आपके पास। जिज्ञासु जी हमारे साथ मौजूद हैं आरजेडी से। जिज्ञासु जी, विक्ट्री साइन तो उधर से दिखा दिया गया, इधर से सिर्फ किया गया है नमस्ते। क्या जो कुछ होने वाला है उसके आसार आप लोगों को भी पता चल गए हैं? अब कोई खेला होने वाला है नहीं, क्या ये पता चल गया? नहीं, देखिए, नेता जनता बनाती है, जनता को कोई नेता नहीं बनाता। और बिहार की जनता की स्वाभाविक आकांक्षा है कि उनके हित में काम करने वाले तेजस्वी जी निर्णायक भूमिका में हों, बिहार को संवारें। तो उसी उम्मीद के अनुरूप हम सब लोगों का अब तक का आचरण रहा है और आगे भी हम कभी किसी तरह के शरण में नहीं जाएंगे। और लोकतंत्र की जो हिफाजत करने का काम है राष्ट्रीय जनता दल ने शुरू से किया है। आज भी मैं कह रहा हूं आपसे बड़ी जिम्मेदारी के साथ कि जो बेशर्म बेगैरत लोग हैं, उनका अंत का समय बहुत नजदीक आ गया है। और ये हम नहीं, बिहार के लोग उचड़िंग की तरह जो कभी इस डाल कभी उस डाल पर उछल कूद करते रहते हैं, वैसे नीतीश जी का पटाक्षेप कर दें। चलिए, कुंतल कृष्णा जी हमारे साथ बीजेपी से जुड़े हुए हैं। कुंतल कृष्णा जी, जो इस वक्त विधानसभा के बाहर की तस्वीर नजर आ रही है, क्या इसको देखकर आप अब काफी आश्वस्त हो गए? क्योंकि हमने देखा कि जो आरजेडी के विधायक है, उनकी टोन अब बदलती हुई नजर आ रही है खेला होने पर। हम तो शुरू से आश्वस्त थे, क्योंकि हमारे लोग हमारे साथ थे। मुश्किल तो उन लोगों के साथ थी जिनको अपने लोगों पे विश्वास नहीं था। किसी को हैदराबाद ले जाना पड़ रहा था, किसी को अपने घर में अपने ही विधायकों को कैद करना पड़ रहा था। राष्ट्रीय जनता दल, अभी सही कह रहे थे हमारे मित्र, राष्ट्रीय जनता दल ने उम्मीद के अनुसार ही आचरण किया। हम लोगों को उम्मीद थी कि राष्ट्रीय जनता दल गुंडागर्दी पे उतरेगा, और वो गुंडागर्दी पे अपने ही विधायकों के साथ उतर गया। अपने विधायकों का अपहरण कर लिया था राष्ट्रीय जनता दल ने। परंतु आज सदन के पटल पे मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि हमारे साथ 128 नहीं, अंतरात्मा की आवाज सुन करके बिहार में विकास की गति को फिर से गति देने के लिए और बिहार में राम राज्य की स्थापना के लिए, बिहार को विनाश और माफिया राज से बचाने के लिए 128 से ज्यादा लोग। चलिए ठीक है, 122 बहुमत का आंकड़ा, 128 का दावा। पंकज झा हमारे साथ मौजूद है। पंकज, आपके साथ जो है उनसे जरा बात कीजिए। दिन लद गए, नीतीश कुमार ने हार स्वीकार कर लिया। रात में जिस तरीके से पुलिस बल का प्रयोग करके विधायकों का उठाने का प्रयास किया गया,
और लोकतंत्र की सरेआम हत्या करने का प्रयास आप लोगों ने भी तो तेजस्वी यादव ने भी अपने सारे विधायकों को घर पर ही जुटा कर रखा और आपके भी 3 विधायक मिसिंग हैं। हमारे कोई विधायक मिसिंग नहीं, पहली बात। दूसरा, किसी को हम लोगों ने कहीं से उठा के नहीं लाया। हम लोग पार्टी के बैठक में जाते रहे, पहले भी, कल भी गए थे, ये कोई नई बात नहीं है। मतलब हार मान ली आप लोगों ने, जो कह रहा था खेला होगा। नीतीश कुमार ने हार तो जरूर स्वीकार कर लिया। जिस तरीके से रात भर पुलिस उनके पटना और अन्य जगहों पे विधायकों के यहाँ छापेमारी करती रही, इससे साबित हो गया कि नीतीश कुमार बहुमत खो चुके हैं। तो ये सुधाकर सिंह हैं, आप लोग इनको जानते होंगे, तो नीतीश कुमार के खिलाफ बहुत मुखर। तो एनडीए के खेमे की तरफ से दावा 128 हमारे साथ, लेकिन अंतरात्मा की आवाज सुनकर और विधायकों का समर्थन हमें हासिल होगा। देखना होगा फ्लोर टेस्ट में होता क्या है। आप सभी का शुक्रिया।